आइए चलिए, तो इसे जितना भी क्लास पीछे वाला था हम सब खत्म कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 12.3, प्रश्नावली 12.3 12.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले है कि इसमें बोल रहा है क्या, देख भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है कि आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। आइए, कुछ ऐसा फिगर है, देखो, ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्या बोलता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ ऐसा फिगर है और छायांकित भाग का बोलता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये क्या है, व्यास है ना। तो व्यास है तो पहले व्यास गिन देते हैं, ठीक है ना, और इसको हम इससे मिला देते हैं और हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो भाग बचेगा ना, देखो भाई मेरे, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अभी कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, जबकि यहाँ पे जो भी है 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है। नाम है पी क्यू आर। क्या है नाम, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी, यहाँ पे सॉरी पी क्यू और ये आर है, ठीक है ना, ये ना पी क्यू आर। अब देखो पी बराबर क्या दिया हुआ है, पी आर बराबर, ए हीरो हल्ला क्या कर रहा है, क्यू आर, सॉरी ये है क्यू, ये है आर, यहाँ पे पी। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखो बोल रहा है कि पी आर बराबर है, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर लिखा होता, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। आगे देखो पी आर, ये है पी आर, पी आर बराबर कितना है, सात सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है ना। तो बोल क्या रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा पता है। अभी देखो ई कैसा लग रहा है, ई समकोण लग रहा है ऐसा, इसका तो क्षेत्रफल निकल सकता है, जबकि कितना दे दिया है, देखो 24 कितना दिया है, पी क्यू कितना है, मान लो यहाँ पे पी है, क्यू मान लो इसको, हाँ पी क्यू मान लो इसको, आर मान लो इसको। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है, अभी निकालने आता है क्या सभी को। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर के स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, पी आर के स्क्वायर, हो गया ना। पी क्यू का मतलब कितना होता है, 24 का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा, पी आर के स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर कितना होगा 576, और प्लस 749, सब जोड़ोगे तो 625 आना चाहिए, आएगा ना। अब यहाँ से पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी आर बराबर रूट अंडर 625, अब पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ से 25। ये पूछना मत कि काहे हो रहा है, इस अकल बकल बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब निकालना हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कैसे होगा भैया। तो लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इतने ही के अंदर ना छायांकित है, यही दुगुना है, बुक में साफ से नहीं दिख रहा होगा। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये है तो इसको बोलते हैं गोला, वृत्त बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ये क्या हो गया, अर्धगोला, क्या हो गया, अर्धगोला होगा, सेमी स्फीयर सर्किल हो गया, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पता है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो, उसमें कितना से भाग दे दो, 2 से, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल हो गया। और इसी में से हम ऐसा बना दिए, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो टोटल इसको घटा देंगे तो ये वाला पार्ट कितना निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब इतना का टोटल क्षेत्रफल में से, देख रहा है ना सब, इस क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हाई वाला पार्ट का क्षेत्रफल ना निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो कैसे होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भैया, यहाँ से अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल
अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब बताओ अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब आई क्या होगा 2। इसी में से घटाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर क्या कैसा लग रहा है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई नहीं होगा, आधार इसको ऊंचाई, इसको मान लो पी क्यू गिनो 1/2, पी क्यू गिनो क्या हो जाएगा पी आर, हो गया। अब देखो पाई का वैल्यू कुछ लेना है क्या है इसमें, 22/7, तो पाई का वैल्यू रख दो 22 बटा का, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहां से निकालो, आर आर बराबर कितना होगा 25 बटा का, कैसे निकलेगा यहां से निकालो, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 25 बटा का 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 25/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 इंटू पी क्यू आर, तो आधार कितना है 1/2 आधार 24 गुने कितना 49 हो गया। तो यहाँ से जब सोल्यूशन करके निकालोगे, कहाँ निकाल दो यहीं पे निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिखोगे 22 बटा का 7 गुने 25/2 गुने 25 बटा का 2, और माइनस कितना होगा 2 से 12, 12 से 84 हो जाएगा, समझ में आया ये वाला, 2 से काटा कितना 24 में, 12 12 से 84। अब यहाँ से मेरे को काम है क्या, नहीं है, यहाँ से तुम्हारा काम है ना गुना भाग करके निकालना, निकालोगे ना यहाँ से, हाँ तो यहाँ से गुना भाग करके सभी को, मतलब इसको मैं 22 में गुना कर देना है, ठीक है ना, 2 से कटेगा तो 11, तो कितना आ जाएगा 625 गुने 11, 625, अब 8 7 दूना 14, माइनस कितना 84, या जो यहाँ से कैलकुलेट करके लाओगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बोलो समझ में आया। तो मुझे आशा है कि बना लोगे, हाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से इतना अगर नहीं करोगे तो फिर स्टूडेंट बेकार है ना, नहीं रे, स्टूडेंट के नाम पर धब्बा हो जाएगा, और इतना नहीं होगा तो चलिए यहाँ से करके निकालिए, आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी है कि ई बटा का 2 कहाँ गया था, बटा का 2 यहाँ पे ले आओ, जैसे ही बटा का 2 यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई करो 2 से, कटेगा हो जाएगा तब। अब यहाँ से 2 गुने कितना हो जाएगा 14, तो 625, अब यहाँ से कर लोगे ना, हाँ तो हो जाएगा, निकालो। देखो भाई साहब यह क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, अलग बात है कैलकुलेशन सभी को गलत हो जाता है। क्या बोल रहा है कि फिगर दिया हुआ है, अपना देख लो, सब बुक में फिगर है। अब पढ़ो, क्वेश्चन कहता है कि आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 14 तथा एंगल OC बराबर 40 डिग्री है। बोलो R1 जो R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कैपिटल R जो दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर है, एंगल AOC बराबर कितना है, हम समझाने के लिए सभी को कहे थे लेकिन सब हम ही को समझा दिया। सुनो, ई जो है 7 सेंटीमीटर, सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है, एक ही गो केंद्र पर 2 गो वृत्त होगा। जैसा कि जो दीदी बोल रही थी कि किसका किताब है, तो बोल रही हम, तो बोले ई बोले ना उसका किताब है, फिर पूछे किसका किताब है, तो बोले ना हम, मतलब फिर बाद में पूछे क्या हुआ, तो बोल रही कहते ना ये किताब हमरो है और करो है, मतलब दोनों के एगो किताब से 2 आदमी पढ़ती है, खाली डिजाइन मारती है। समझ में आया। अब देखो इसका निकालना अच्छे पे, गर्दन उठा इधर तो गर्दन उठा, हेलो गर्दन उठा, करना क्या है यहाँ पे, AOC छायांकित भाग यही ना है, ये जो बड़का वृत्त है ना, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि अगर एक वृत्त का केंद्र ही है तो एहो वाला वृत्त का केंद्र यही होगा, इसको ठीक है ना, मतलब है कि एक ही केंद्र में 2 वृत्त है, समझ में आ गया। तो देखो हमारा निकालना है क्षेत्रफल, छोटका का जो है त्रिज्या दिया हुआ है 7, ठीक है, अब बड़का के त्रिज्या दिले है 14, अब बुझाया, तो बोलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो दिमाग में नहीं आ रहा है ढांचा
कि हाँ ये जो है ये बनल ये कहीं ना कहीं त्रिज्या खंड लग रहा है, लग रहा है हैं? तो बड़का वृत्त लाओ अलग अलग बना लो, एक बना लिया इसका त्रिज्या खंड, एक छोटका के बना लिया त्रिज्या खंड। हाँ? तो इस 7 सेंटीमीटर वाला के क्षेत्रफल निकाल दो और 14 सेंटीमीटर वाला के क्षेत्रफल निकाल दो, और जो आएगा घटा के बड़का में से छोटका घटा दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। छायांकित भाग का निकल जाएगा। कैसे? तो ऐसे इतना का क्षेत्रफल निकाल लेगो। सॉरी क्या हम समझा रहे हो, उतना क्या निकलना है, इतना का क्षेत्रफल निकाल लोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें दोनों शामिल हो गया ना। अब फिर इतना का क्षेत्रफल निकाल लोगी, अब बड़का में से घटाओगी तो इतना का ना निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो क्या करेंगे, छायांकित लिखो ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो तो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर लिखो, क्या करोगे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर के स्क्वायर करेंगे पहले, अब माइनस थीटा बटा 360 गुने क्या करेंगे, पाई स्मॉल आर करेंगे। अब इसमें तो थीटा दोनों में है सेम सेम, जितना थीटा इसमें है उतना ही थीटा इसमें भी होगा ना, तो हम थीटा बटा 360 छाटेंगे, अब पाई भी छटेगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। आइए ना थोड़ा इसको सजाइए ना, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 40, अब बटा कितना है 300, अब पाई का वैल्यू कितना कह रहा है रखने के लिए, देखो 22 बटा का 7, लिखो ना 22 बटा 7, वहां कहाँ दिख रही है, आर का वैल्यू कितना 14 के स्क्वायर माइनस कितना 7 के स्क्वायर। अगर तोरा मन है ना तो यहाँ से यूज कर लो फार्मूला, अगर ना मन है तो 14 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में से घटा दो, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते, क्या है, तो हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, ये करने से ना कुछ आसान हो जाता है। तो काटो ना, लिखो ना, 4 से 4 4 9 36, तो क्या होगा 1 बटा का 9 अगुने 22 बटा 7 और 14 प्लस 7 लिखोगे फार्मूला के अनुसार, और 14 माइनस का 7 और 9 अगर इच्छा करे तो 14 के स्क्वायर 196 और 7 के स्क्वायर 7 4 9, दोनों घटा दो आंसर आ जाएगा। तब 22 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 बटा 9 गुने का 7 आई गुने का 14 7 कितना होता है 21, तो लिखो 21 गुने 14 में से 7 कितना आएगा 7। अब दोनों को काटेंगे तो खत्म, 3 तिहाई 9 3 सते 21। मुझे आशा है कि 22 में 7 से गुना करेंगे तो हम रटे हुए, हमारा आता नहीं है गुना करे, 154 बटा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यही आंसर होना चाहिए। कर दो आंसर, कहाँ लिखो, गुना करो, तो 7 गुना 14 और 7 गुना 14 15, 154 बटा का 3 सेंटीमीटर। बोलो भैया समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बताओ इसमें से है किसी को जो समझ में नहीं आया है, आ गया समझ में, आ गया ना, तो चलो छापो। चलो अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 3 2 है, 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी क्वेश्चन 3 बना के हम हो जाएंगे फ्री, अपना बनाते रहना सब। अरे बोल रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का क्या है वर्ग है, एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। लो लो भैया ये कितना है, तो अगर ये वर्ग है तो एकड़ भी भुजा 14, एकड़ भी भुजा 14, एकड़ भी भुजा 14, एकड़ भी भुजा, तो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो एक दाम में निकाल देंगे हम। लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए हेलो कैसे बनेगा, तो बनेगा भैया कैसे, तो ये तो वर्ग का क्षेत्रफल है, इस अगर वर्ग के क्षेत्रफल में देखा जाए तो 2 अर्धवृत्त है, क्या गो है 2 अर्धवृत्त है ना, वर्ग के क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्या अर्धवृत्त 2।
तो अगर टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ना निकल जाएगा क्षेत्रफल। हाँ, तो यह ना पूछ रहे थे, नहीं तो कंसेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझ गया, क्वेश्चन बन गया कि इसके वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हई वाला के घटा देंगे क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, तो एक करना निकल जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो लिखो ना, क्या लिखोगे यहाँ से, बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना तुम, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल, माइनस क्या होता है 2 गुने अर्धवृत्त का वो क्षेत्रफल, यहाँ क्या वो अर्धवृत्त। तो मेरा काम है रे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना, ये ना होता है। तो लो कितना 14 के स्क्वायर होगा, 14 के स्क्वायर और माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलो ना रे कितना होता है। वाह वाह गुड, ऐसे बताना पाई आर स्क्वायर बाई, ऐसे याद करोगे तो तुम टॉप कर जाओगे, टेंशन मत लो। पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना, एक रात से खत्म खत्म। तो 14 के स्क्वायर कितना होता है 196। बोलो पाई का कितना रखना है, देख लो 22 बटा। अब झंझट है आर, आर कहाँ से आएगा भैया, आए बड़ा बड़ा मुश्किल है, आर कहाँ से आएगा। तो मुश्किल नहीं है ना, यहाँ हो जाएगा। ये अगर यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, ये लंबाई अगर 14 है तो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दो त्रिज्या बराबर कितना, चूंकि लिखना यहाँ से लिखना, चूंकि अर्धवृत्त का व्यास कितना है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर क्या है 2r। भाई यार हाँ होता है, इसलिए डी बराबर कितना है 14 बराबर 2r, इसलिए r बराबर कितना हो गया 14 बटा का 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, और लिखो ना 7 के स्क्वायर। ठंडा लग रहा है सभी को, 196 माइनस 196 माइनस कितना होगा 1454, घटाओ कितना होगा 16, 6 में से 4 गया, 8 में से 5 गया, 42 होगा। ओह माय गॉड, बोलो समझ में आया। अच्छा बताओ इसमें से किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया, सबको आ गया, आना गया सबको समझ में। चलो छापो, चलो चलो रे भैया देखिए आप करना क्या है, खल्ली नहीं है, खल्ली लेके आते हैं। हाँ और देखो क्वेश्चन सब पढ़ो, क्वेश्चन कितना है 4, क्वेश्चन नंबर कितना है पढ़ो। कहता क्या है सुनो, कहता है कि आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ओएबी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। सुनो भैया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, और इसका ना भुजा की लंबाई समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। लंबाई भुजा की लंबाई बराबर ही लिख दिए 12 सेंटीमीटर हो गया। हाँ पाई लेकर लगता है। ठीक है चलो अब देखो यह जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर वाला से नचा के एगो वृत्त बना दिया। अब बोलता क्या है इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, कहाँ ध्यान है। तो हम क्या करेंगे सुनो ना, राजा सुनो, इस समबाहु सुनो चलो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना ना, तो भैया सुनो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना, हाई वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका
किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? यहां से अगर देखा जाए, अगर मान लिया यहां से देखा जाए इतना इतना अगर है, सुनो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब समझ रही हो, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा ना, बस आसान है। मतलब क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है ना, आना तो ऐसा है, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, हाई वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल में जोड़ दो, ई वाला पार्ट को घटा दो, आंसर आ गया। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है भाग का क्षेत्रफल। हम उर्दू में लिखते भैया, सब समझ जाना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? डायरेक्ट लिख दो, लिखो समबाहु त्रिभुज, ऐसे लिख दो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब प्लस किसका क्षेत्रफल करेंगे? वृत्त का भी क्षेत्रफल तो हो ही जाएगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस ऐसा भी हो सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ा ऐसा मन कर लो, अब माइनस क्या करेंगे बुलाओ, किसका? इतना के क्षेत्रफल हो जाएगा, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना सही? तब भैया बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे πr²। θ/360 गुणे क्या? πr²। चलो आप बना लोगे यहाँ से, ना निकलेगा? अरे भाई निकल जाते हैं, निकल जाएगी रे। अरे कोई बोलता ही गलती हो करता है। चलो √3/4 गुने 12 के स्क्वायर, कहाँ से 12 आया? हाई वाला, हाई वाला। तो तू एन्ना क्या कर रही हो? 12 के स्क्वायर प्लस 22/7 गुने आर कितना होगा? वृत्त का है ना, तो चलिए ए 6 के स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज कितना होता है कोण? 60। तो लिखो ना 60 कितना 300 गुने पाई का वैल्यू क्या रखोगे? 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना रखोगे? खत्म। अब भैया रे यहाँ से निकाल के आंसर लिया ना, तुम्हारा हो जाएगा, मेरा खाने खत्म हो जाएगा, बना लोगे? ठीक, मुझे समझ में आ गया कि तुमको समझ में आ गया, तुमको भी समझ में आ गया, हमको भी समझ में आ गया, ठीक है बनाओ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नावली 12.3। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, नहीं आया है, चलो हाँ 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना है? बोलना है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काट लिया गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति चित्र में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का शेष भाग का बोलता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, तो कुछ ऐसा वर्ग है ना, अब इधर से काट लिया गया है, इधर से काट लिया गया है, इधर से काट लिया गया है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे रेस्ट पार्ट बचता है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब कि बीच में क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल का व्यास जो दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब डी बराबर 2 आर का 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? 2/2 बराबर क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कटा गया, और इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना है? त्रिज्या खंड की त्रिज्या ही ना है, और 1 से त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काट लिया गया। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काट लिया गया। त्रिज्या खंड
की त्रिज्या बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और प्लस क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का। बस इस फॉर्मूला को बैठा दोगे आंसर आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, और गुने क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना होगा। अब यहाँ से लिखिएगा 16 माइनस का 4 गुने थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 90। क्यों रखेंगे 90, चूंकि यह वर्ग है। 90 बटा कितना हो जाएगा 360, और गुने क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कॉमन छाट लो। पाई आर स्क्वायर कॉमन इसलिए होगा चूंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बचेगा क्या प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो 9 चौका 36 कट जाएगा। तो 16 माइनस का क्या होगा पाई गुने आर का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 9 चौका 36 खत्म, तो एक कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से 16 माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना होगा। हाँ, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, तो यहाँ से लो पाई का वैल्यू 22/7, तो 16 माइनस का 2 गुने का 22 बटा क्या हो जाएगा 7, तो 16। अब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 16 गुने 7 माइनस 22 दूना 44 बटा कितना 16 7 112 माइनस का 44 बटा कितना होगा 7, घटाओगे 12 से 4 गया 8, और 10 में से 4 गया 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बुझाया कुछ, छापो इसको। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6 यहाँ पे देख रहे हैं, और इसका फिगर दिया हुआ है आकृति 12.24। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। कहता है कि एक वृत्त मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 32 सेंटीमीटर है। अब बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया गया है, छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ भाइयों, छायांकित जो भाग दिख रहा है इसका डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग जो दिख रहा है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, सुनो। अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसे जो देख रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है √3/4a²। अब बात है यहाँ पे ए है नहीं, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ए चाहिए। जब तक ए ना निकलेगा तब तक निकलेगा नहीं, जो कि मेरे को ए के निकालने का एक ही मात्र रास्ता दे दिया है कि ये जो सर्किल दिया हुआ है इसका त्रिज्या कितना दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो देखो है ना, तो यहाँ नाम दे दो ए बी सी, हो गया ना। अब चूंकि है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, जल्दी को चूंकि एबीसी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है भैया। समबाहु एबीसी क्या है समबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, हो गया। और देखो इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, है ना। हम क्या करते हैं, अब ए से ए एल लंब बीसी पर डाल दिया लंब। जैसे ही लंब डालेंगे यहां से ये हो गया। ये जो तुम्हारा 32 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या ना होगा, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, लंब डाल दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री। अब जरा ध्यान देना, अगर ये 32 है, भी 32, ये भी कितना हो जाएगा 32, हो गया। अगर मैं ये निकाल लूं, एक बार दोगुना कर देंगे, कहानी खत्म, इसका भुजा निकल जाएगा, जिससे भुजा निकलेगा इसको निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका बिंदु एम है। यहाँ पे क्या है, इस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु एम है। देखो समबाहु त्रिभुज की के
माध्यक माध्यिका बिंदु एम है, क्या है, एम है। अगर जैसी एम है तो हम क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के मध्य का जो होता है एम इज टू एम डी अनुपात 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1। समबाहु त्रिभुज के मध्य का जो होता है ए एम इज टू यहाँ पे क्या है एम इज टू डी के अनुपात में। इसका जो समबाहु त्रिभुज के मध्यिका बिंदु जो होता है 2:1 के अनुपात में होता है, ठीक है ना। जैसे 2:1 के अनुपात में होगा तो यहाँ से हमको निकालना है एम डी। क्या निकालना है, एम डी। सॉरी, इसको लिख सकते हैं एम बटा का एम डी बराबर लिखेंगे 2/1। अब यहाँ से लिखेंगे 2md बराबर लिखेंगे क्या, एम लिखेंगे। अब यहाँ से md निकाल लेंगे तो बराबर में क्या होगा, एम बटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एम का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो कितना है, 32 है, तो लिखो 32 बटा क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ से md बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया, md बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया। और जैसे md बराबर और 16 सेंटीमीटर निकल गया, ये 16 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। तो आगे हम चलते हैं, तुम उतारो, उतारो। तो देखो अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज में चलेंगे। किसमें चलेंगे, त्रिभुज इधर से चल दे थोड़ा सा, त्रिभुज बी डी एम में, त्रिभुज बी डी एम में। अब बताओ फॉर्मूला याद है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण कितना है, बी एम के स्क्वायर, यहाँ पे एम है, बी एम के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम डी के स्क्वायर प्लस क्या होगा, डीबी के स्क्वायर होगा। अब बी एम के स्क्वायर हमारा निकालना क्या है, बी एम। तो बी एम निकालना है तो बी एम के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम डी के स्क्वायर। एम डी कितना है यहाँ पे, एम डी 16 के स्क्वायर प्लस डीबी, डीबी कितना होगा, डीबी तैयार निकालना ही है, बी डी निकालना है ना। तो बी डी निकालना है, देखो बी एम के स्क्वायर माइनस एम डी के स्क्वायर बराबर डीबी के स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डीबी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एम के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एम डी के स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, बी एम कितना है, बी एम 32 के स्क्वायर माइनस एम डी कितना है यहाँ पे 16 के स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से निकालो डीबी, कितना निकालो, डी तो डीबी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 32 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। बी डी 32 के स्क्वायर कितना होता है पता है, नहीं है। तो ए के ए सुनो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखो 32 प्लस 16 इंटू 32 माइनस, जब किसी का फॉर्मूला याद ना रहना, सॉरी स्क्वायर जब याद ना रहेगा तब इस पर बैठाते हैं, क्या है, चूंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस का। अब देखो यहां से निकालेंगे डीबी बराबर 6 2 8 3 1 4 48 अगुने कितना हो जाएगा 16। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ, 16 तिया 48। यहां से निकालो डी, 16 गुने 3 अगुने 16 लिख सकते हैं। अब 2 को 16 अंदर वो कहाँ आ जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा, 16√3 हो जाएगा सेंटीमीटर, हो जाएगा। अब बी डी बराबर निकल गया 16√3, तक क्या बीसी ना निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इसलिए बीसी बराबर हो जाएगा 2 गुने 16√3। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 32√3 सेंटीमीटर। हो गया, हो गया। अब लिखो ना क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का। तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस किसका क्षेत्रफल √3 बटा 4a स्क्वायर, √3 बटा 4 इंटू √3 बटा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से मैं यहां सोल्यूशन करते हैं, इधर करते हैं। अब देखो पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22 बटा का 7। आर का वैल्यू कितना है 32 गुने 32 का स्क्वायर, अब माइनस कितना है √3 बटा 4 गुने ए का वैल्यू कितना है, ए कितना हो गया
BC बराबर ए ना होगा, BC जो हुआ तुम्हारा ए ना होगा, बराबर लिख दो BC बराबर ए बराबर, हो गया। तो BC कितना हो जाएगा यहाँ से 16 32√3 32√3 की होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से मेरा काम है कि तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। सॉल्यूशन करते फिर भी 32 के स्क्वायर कितना होता है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम कुछ दिमाग लगाते कर लेते हैं। यहाँ से 22 बटा लिख दो 7 और लिख दो 32 के स्क्वायर, अब माइनस लिखो √3/4 अगुने इसको लिख सकते हैं 32√3 अगुने 32√3 लिख सकते हैं। अब देखो 2 को 32 इधर है ना, और 2 को 32 इधर भी छाट लो कॉमन, तो 32 गुने 32 कॉमन छाट दिया तो क्या बचेगा इधर 22 बटा का 7 और माइनस कितना हो जाएगा √3 में √3 3 आ जाएगा, अब बटा क्या आ जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ से सोल्यूशन करो 32 में 32 से कितना होगा 2 दूना 4 3 दूना 1024, एलसीएम कितना होगा 7 4 का एलसीएम 28, 7 चौका 28 22 चौका 88 माइनस 4 7 28 4 7 70 21 बराबर कितना होगा 224 अगुने 8 में से गया 7 8 में से 2 गया 6 बटा कितना हो गया 28। अब यहाँ से काटकुट करने आता है क्या सभी को, काटकुट करने आता है 224 में 67 से गुना करो चाहे काट दो। अब कहाँ आंसर लिखे इधर लिख देते हैं 224 है 224 बटा 28 अगुने कितना है यहाँ पे 67 है ना, चलो काटो 2 से 14 2 से 5 512 है ना होगा। अब फिर और कटेगा 2 से 42 2 से 7 और 2 से कितना हो 2 दूना 4 2 5 256 मतलब फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 256 गुने 67 बटा कितना आ जाएगा 7। अब 256 में 67 से गुना करो 7 6 42 के 2 हासिल 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 बचे 35 4 39 हासिल 3 7 दूना 14 3 17 4 36 के 6 हासिल 3 6 5 30 33 के 3 हासिल 3 6 दूना 12 3 15 2 9 6 15 7 3 10 1 11 5 1 6 1 7 17 कितना आ गया 17 15 2 बटा कितना आ गया 7। अब 17 15 7 में भाग दो 17 15 2 में 17 15 2 में भाग दो कितना से 7 से 70 7 दूनी 14 3 कट गया 1 7 चौका 28 11 में से 8 गया 3 कट गया। अब कितना बचेगा 7 5 35 कट गया कितना तो देगा 2 पॉइंट 7 चौका मतलब 245 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा 245.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है ये वाले को छापो सब। चलो देखो यहाँ पे इतना जो हम किए हैं आंसर इतना करने की जरूरत नहीं था, हम उतने पर आंसर मेरा मिल जाता। खैर कह दिए कोई बात नहीं, ये √3 बटा क्या थे √3 बटा यहाँ से भी आ सकता है, खाली √3 छूट गया है। खैर कोई बात नहीं है, आंसर तुम्हारा अगर उतना नहीं दिया हुआ है तो आंसर हम इतने पर ला सकते हैं। इतना हटा दो सब फालतू को, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करो। 32 के स्क्वायर कितना होता है 224 गुना कितना हो जाएगा 22 बटा कितना 7 और माइनस कितना हो जाएगा √3 बटा 4 गुने कितना 3 हो जाएगा इधर इधर कितना होगा 32 गुने 32 खत्म। तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब 224 में 22 से गुना करो कितना आ जाएगा 224 में 22 से गुना करो बोलो कितना का 4 दूनी 8 2 दूना 4 0 2 4 दूनी 8 2 दूना 4 8 8 4 12 4 1 22,500 आ गया 22,500 28 बटा कितना हो गया 7 और माइनस इसको गुना करो कितना में 4 8 32 तो 22 यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24 गुने 32 24 में 32 से गुना करो
24 में 32 है, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 1 7, 8, 768 कितना आ गया 768 बटा कितना हो गया यहाँ पे 768 √3 बटा कुछ नहीं, बस इतना ही आंसर होगा, है ना इतना आंसर, इतना ही है ना। तो ज्यादा लोग को पछता नहीं है ना, गुना ज्यादा कर दिए थे बिना काम के, टाइम बर्बाद। चलो लिखो, उतारो।